यस बच्चों, फोर्थ सेम आपका डीएलएड फोर्थ सेम के लिए मॉर्निंग ऑफ व्यू मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज आपको मैं बताऊंगा। और ये वो टेंस होते हैं कि अगर हमें इनकी पहचान कर रही हैं तो जिन वाक्यों में, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिन वाक्यों में ता रहा है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, जैसे शब्द आपको आते हुए दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये वाले वाक्यों को जैसे हम आपको वाक्य देते हैं, अच्छा, और ये वाले वाक्यों में आपको टाइम भी दिया गया होता है। टाइम से मतलब है कि अगर आपका कोई वास्तविक समय है, निश्चित समय कौन सा होता है भाई आपका सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगर आपको टाइम दिया गया है, टाइम का पक्का, तो जैसे 5 बजे से, तो क्या हुआ सिंस 5 o'clock। और अगर आपका टाइम तारीख भी दी गई है 1998 जैसी कोई तारीख है या कोई डेट दी गई है, तारीख दी गई हो, सन लिखा हुआ हो, तो आपको समझना चाहिए यह एक निश्चित समय है। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से 5 बजे से दिया गया है तो आपका निश्चित समय है। सुबह से, रात से, शाम से, दोपहर से, तो वो भी आपका एक निश्चित समय है। लेकिन जहां पर आपका समय तो दिया हो लेकिन ये ना दिया हो कौन से, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या आएगा इसके लिए, तो हम लगाएंगे फॉर टू HOURS 2 दिन से, तो फॉर 2 डे 4 वर्षों से। अगर आपको टाइम वर्ष बताई गई है कि 4 वर्षों से वो खेल रहे होंगे, तो ये नहीं पता है कि वो 4 वर्ष कौन सी है। अगर वो कह दे कि 2020 से 4 वर्षों तक वो खेलते रहे तो हमको पता है 2020 तो वहां पर आएगा सिंस। लेकिन जहां पर हमें टाइम तो हो लेकिन टाइम के बारे में ये पता ना हो कि ये कौन सा समय है, तो वहां पे लगाते हैं फॉर। और जहां पर पक्का समय हो, निश्चित समय, तो वहां पे लगाते हैं हम आपका सिंस। ठीक है, ये वाक्यों में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये वाले वाक्यों को बनाने का जो नियम है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे हम, हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, को हम जोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी और प्लस OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर आपका कर्ता ही, शी, इट है तो हम लगाएंगे हैज बीन। और अगर आपका कर्ता आई भी यू दे है, बहुवचन है, तो हम लगाएंगे हैव बीन, है ना। और सही समय के लिए हम लगाएंगे सिंस। और समय के सही जानकारी वाले समय के लिए जो हमको ना पता हो तो लगाएंगे आपका फॉर। जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम
2 घंटे से पुस्तक पढ़ते रहे हैं। हम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ते रहे हैं। मैंने पहले कहा था ते रहे हैं, ता रहा हूं, कितनी रही है आए, तो पढ़ते रहे, तो पहले क्या आएगा वी, चूंकि ये बहुवचन है तो क्या आएगा वी हैव बीन। क्या रहे पढ़ते, पुस्तक, READ रीडिंग द बुक, कब से 2 घंटे से। और ये 2 घंटे कौन से हमें नहीं पता, तो यहां पे आएगा for 2 hours, HOURS, और ये आपका वाक्य बन गया, वी हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। और अगर यही वाक्य आपके सुधारात्मक में हमें बनाने हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम आपका एक काम करेंगे कि फिर हम आपका पहले आपका सब्जेक्ट लेंगे, फिर आपका हैव और हैज, और हैज के बाद में फिर आपका क्या लगाएंगे, बीन। हैव, हैज, फिर उसके बाद आपका नॉट, फिर नॉट के बाद बी, फिर आपका प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जैसे हम वाक्य को देखते हैं, मैं 2 घंटे से नहीं खेलता रहा हूं, खेलता रहा हूं, तो क्या होगा, I have not been playing for 2 HOURS for 2 hours। I have not been playing for 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से नहीं खेलता रहा हूं। तो ये बात आपके नकारात्मक वाक्यों को हम ऐसे बनाएंगे, जो वाक्य नॉट से शुरू होंगे, नहीं से जो चालू होंगे, हम उनको ऐसे बनाएंगे। और जब हम आपके प्रश्नवाचक वाक्यों को जब हम बनाएंगे, इंटेरोगेटिव वाक्यों को जब हम बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हैज, हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका बीन, और बीन के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म में ING, अब प्लस आपका सब्जेक्ट है ना। हैज, हैव को फिर हम आपका पहले ले आएंगे, फिर आपका वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस सब्जेक्ट लाकर हम वाक्य को बनाएंगे। और अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी है, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद में बीन, और फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके हम वाक्य को बनाएंगे। अब जैसे और अगर वाक्य में क्यों, कब, कैसे जैसे शब्द बीच में आए, तो हमको वो वाले शब्द की नहीं पहले बनानी। जैसे वे 2 बजे से क्यों पुस्तक पढ़ते रहे हैं। वे 2 बजे से क्यों पुस्तक पढ़ते रहे हैं। यहां पर अब
अब आप ये देखिए कि क्यों जो शब्द है वह वाक्य के बीच में आया है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले हम इसके लिए लगाएंगे वाई की, क्योंकि फिर क्या है, वे है, तो वे के लिए क्या है, साइकिल क्या है, हैव, भाई है वे, फिर क्या आएगा, बीन, दे बीन आर ई आई एम रीडिंग द बुक, और यहां पर टाइम दिया गया है 2 बजे से, यानी कि पक्का समय है, तो यहां पे क्या आएगा, सिंस टू ओ लॉ, सिंस टू ओ लॉ, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम इसको बनाएंगे, व्हाई हैव दे बीन रीडिंग द बुक सिंस टू ओ क्लॉक। और अगर यही बात की प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक होता कि वो 2 बजे से क्यों पुस्तक नहीं पढ़ते रहे हैं, तो कैसे बनाते, व्हाई हैव दे नॉट बीन, तो हमारा जो नॉट है वह बीन से पहले लगा करके हम इस वाक्य को बना देते। तो बिल्कुल यही प्रकार से आपके जो वाक्य हैं बनते हैं। अच्छा, और पिछले सप्ताह के लिए, पिछली जनवरी के लिए हम लास्ट वीक लिखते हैं, लास्ट मंडे लिखते हैं, और पिछले सप्ताह से, पिछली जनवरी से पिछले सोमवार के लिए भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। जहां पर आप बात देखो, वे पिछले सोमवार से जाते रहे हैं, तो क्या है, पिछले सोमवार से तो जाते रहे हैं, तो दे हैव गोइंग सिंस लास्ट मंडे। तो हम इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। ये वाक्य आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही जैसे हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम का प्रयोग होता था, यहाँ पर आपका हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ये प्रकार से आप इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप यूं करके बनाएंगे, और ये वाक्य आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तब तक अपना जो घर है वहां पर रहें और इन वाक्यों को पढ़ते रहें और सहते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।